हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस करियर क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आई हूँ जो टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2025 के लिए। बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक तो ये गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है एंड सेकंड थिंग जो बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं होगा, बट कुछ रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगे हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स मांगे हैं जो आपके पास होने चाहिए। अब वो क्या सर्टिफिकेट है, चलिए बात करते हैं। देखिए, इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 15 मार्च से, बट लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 5 अप्रैल आपकी यहाँ पे रहने वाली है। एज आई टोल्ड यू कि कोई भी यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा एंड जो सीट्स हैं टोटल वो 56 सीट्स हैं। अब मैं बताती हूँ कौन कौन किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कोई भी 10th पास कैंडिडेट, अगर आपने 10th भी कर रखी है ना, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो एमटीएस की पोस्ट के लिए। एमटीएस मीन्स मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके छोटे छोटे जो वर्क रहते हैं डिपार्टमेंट में वो आपको करने होते हैं। बेसिकली उसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए कुछ फाइल्स की कलेक्शन करनी है, कुछ पेजेस को ठीक करके लगाना है ना, छोटा छोटा जो काम होता है वो। एंड अगर आप 12th पास हैं तो आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब आपको शॉर्ट हैंड आती हो, बिकॉज स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं, तो आप टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं सैलरी की बात करूं तो आपका जो बेसिक पे रहने वाला है वो 25,500 रहने वाला है। स्टेनो और टैक्स असिस्टेंट की बता रही हूँ, एमटीएस की मैं भी क्लियर करूंगी। एंड मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 81,100 रहेगी। ये बेसिक पे है, गवर्नमेंट जॉब है। डेफिनेटली आपका एचआरए, डीए और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो इंक्लूड करने के बाद सैलरी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये स्टेनो और टैक्स असिस्टेंट की है, तो आप मान के चलो कि सारे अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद अराउंड 45 to 48 स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है पर मंथ की। अब अगर मैं बात करूं एमटीएस की, तो बेसिक पे इन्होंने यहाँ पे 18,000 रखा है एमटीएस का, और सारे अलाउंसेस मिलाने के बाद यू कैन से कि 35 to 38,000 आपको पर मंथ सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप सैलरी का पार्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, और कौन कौन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है वो भी क्लियर हुआ होगा। अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे फीस की। फीस यहाँ पे कोई भी नहीं देनी है आपको, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर्म के लिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 होनी चाहिए। 25 उन्होंने मांगी है एमटीएस के लिए। इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर स्टेनोग्राफर एंड टैक्स असिस्टेंट देन यू कैन, इफ यू आर एट द एज ऑफ 27 देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, मैक्सिमम 27 एज है यहाँ पे। अभी यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जो मेन पॉइंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई फीस नहीं है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट है, तो कुछ तो गवर्नमेंट रिक्वायर्ड करेगी ना। तो उन्होंने यहाँ पे एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मांगा है। और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि आपने 9th-10th में स्पोर्ट्स खेला अपने स्कूल में, 11th में, तो उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा। नो, यहाँ पे आपके पास कोई अच्छे लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो इंटरनेशनल ले लो, या फिर स्टेट लेवल का भी अगर है, या फिर नेशनल लेवल का है, आपके अपने ही स्टेट का भी है अगर है, तो भी वो चल जाएगा। यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई होप 10th और ग्रेजुएट के लिए। अब मैं बताती हूँ स्टेनो के लिए अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पे स्किल टेस्ट भी होता है जिसमें आपका शॉर्ट हैंड देखा जाता है, बिकॉज स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको शॉर्ट हैंड आनी मैंडेटरी है। अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से जाके फिल कर सकते हैं फॉर्म को। एंड मेक श्योर अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तभी अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा आपके अप्लाई करने का। सो आशा करती हूँ आपको आज की वैकेंसी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और अपडेट के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।